प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि मृत्यु और जन्म का निश्चित स्थान पहले से ही क्या नियुक्त होता है या अचानक हमें मिल जाता है। मैं इसके लिए आपके साथ कुछ विश्लेषण कर रहा हूँ और अनुभव और ग्रंथों के अनुसार मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए आप वर्तमान में जीवित हैं और जन्म और मृत्यु पहले से ही निश्चित होती हैं कि किसका जन्म कहाँ होना है और किसकी मृत्यु कहाँ होनी है। तो जैसे मान के चलिए मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि बहुत से मनुष्यों की कुंडली के अनुसार ही किसी की 1 वर्ष की आयु होती है, किसी की 4 वर्ष की होती है, किसी की 10 वर्ष की होती है, किसी की 20 की, किसी की 32 की, किसी की 40 की, अन्य अन्य प्रकार से 80, 90, 100 तक अलग अलग आयु होती है। और कुंडलियों में भी ये दर्शाया जाता है कि दीर्घायु, अल्पायु, और जो योग होते हैं अल्पायु से नीचे उसमें 10, 12, 20, 5, 2 ये आदि होते हैं, तो इसमें दर्शाया जाता है। तो ऐसा अगर निश्चित नहीं होता तो सबकी आयु एक ही प्रकार की होती और सभी आदमी गरीब नहीं होते, सभी अमीर होते। तो इसमें पूर्व जन्म के संस्कार कार्य करते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं, कभी कोई प्रलय या सृष्टि, ये आपदा तो आती रहती हैं और जाती भी हैं और आती भी हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पूरी तरह से सृष्टि कभी भी नष्ट नहीं होती है, ये रूटीन इसी प्रकार चलता है। और आपको भय बनाने के लिए ये सारे खेल बनाए गए हैं स्वर्ग और नरक के। स्वर्ग का मतलब होता है सुख और ऐशो आराम। अब मान के चलिए सूक्ष्म शरीर सहित सूक्ष्म शरीर सग आत्मा का जो सुख प्राप्त होता है वो हमें इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है। और सूक्ष्म शरीर और आत्मा का जो सुख प्राप्त होता है उसको स्वर्ग कहते हैं। उसमें भौतिक शरीर नहीं होता है, इसमें ये अंतर होता है। तो जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं या शुभ कर्म करने वाले होते हैं वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। और मध्यम गति वाले जो होते हैं, पाप और पुण्य लगभग बराबर होते हैं या कुछ अधिक होते हैं, उनको कहीं जाना नहीं होता है, वो मध्यम गति होती है, रजोगुण से युक्त होते हैं, उनको पृथ्वी पर ही जन्म मिल जाता है और उनको कोई बेटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ कि जन्म और मृत्यु निश्चित होती है, कैसे होती है। तो देखिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी के बहुत तगड़ी बीमारी हो जाती है और वो 40, 50 या 60 साल या 70 साल, बहुत से पैसे वाले होते हैं जो पैसे से तोल देते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं रुक पाती है, क्योंकि मृत्यु पहले से निश्चित होती है। अगर ऐसा होता, ये सबरी विधि विधान ये बचने के भी परमात्मा की तरफ से ही बनते हैं। जैसे मान के चलिए किसी पैसे वाले का किडनी फेल हो गई है तो वो दूसरी गिरवा लेगा, और अगर गरीब है तो वो किडनी नहीं गिर पाएगा, उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपके पैसे ना होने के कारण मृत्यु पहले हो गई और आपका जन्म कहीं जहाँ जगह सेटिंग कर रही थी वहाँ वही गर्भ स्थापित नहीं हुआ है, तो आपको बेटिंग में जाना पड़ेगा और वायु तत्व में आपको जीवन गुजारना पड़ेगा, आत्मा को सूक्ष्म शरीर के सहित। और बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट हो गया और तुरंत जन्म मिल गया, ये भी कारण होते हैं। मैंने ऐसे अनुभव में आए हैं कि एक्सीडेंट हो गया है,
रात के 10:30 बजे और 11 बजे उसने जन्म ले लिया है, तो मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया है और वो सारी चीज़ों को बता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आत्मा जहाँ जन्म लेती है, चाहे आप जीवित अवस्था में हो, वो जहाँ गर्भ स्थापित होता है वहाँ पहले से ही संपर्क करने लग जाती है। और जो स्त्री या पुरुष होशियार होते हैं, चेतन आत्मा होती है, उनको पहले से ही मालूम पड़ जाता है। आत्मा जो है रात में भ्रमण करती है और उस गर्भ की देखभाल करती है। तो स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ आभास हो सकता है कि भाई बुरे सपने आ रहे हैं, या हमें जो गिद्ध है वो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा वहाँ संपर्क कर रही है और 6 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो संकेत दे रही है, क्योंकि वो दूसरे गर्भ में स्थापित हो चुकी है और वो जाने वाली है। तो आपकी मृत्यु जो है निश्चित होती है। सांस जो है निश्चित होते हैं, इसको दीर्घ और वो सूक्ष्म किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आपकी गणना सांसों की 1 करोड़ है मान लो। अब इसको दीर्घ और सूक्ष्म हम कर सकते हैं। जैसे भाई हम प्राणायाम कर रहे हैं दोनों समय, और सम अवस्था में खाना खा रहे हैं, या बिल्कुल फलाहार कर रहे हैं, या दूध का ही सेवन कर रहे हैं, तो हमारी जो श्वासों की गति है वो लगभग 10-11 के लगभग चलेगी। यदि हम गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं और अधिक भोजन कर रहे हैं तो 17-18 चलेगी 1 मिनट में। तो इस तरह से 1 घंटा की गणना, फिर 24 घंटे की गणना, फिर जो है 1 सप्ताह की गणना, फिर जो है 1 महीने की गणना, फिर साल भर की गणना। इस तरह से वो श्वास आपकी दीर्घ हो जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब आयु बढ़ सकती है, लेकिन जहाँ आपको जन्म होना है वो नहीं टरना है, और मृत्यु जहाँ होनी है वही होगी, वो निश्चित है। केवल आपकी श्वासों में दीर्घ और सूक्ष्म हो सकता है कि आत्मा को जहाँ जन्म लेना होता है वहाँ वो पहले से ही सेटिंग करने लग जाती है। अगर आपकी पहले मृत्यु हो जाती है तो आपको वेटिंग में रख देती है, आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। तब नंबर आएगा तब उसकी वो सेटिंग कर देगी। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण बता दूं कि एक बांसा गांव है होडल के पास में, तो इस जन्म में अब उसका वहाँ के नाम की मुझे पता नहीं है वहाँ क्या नाम था। अब फ़िलहाल में उसका रोहित नाम है और होडल गढ़ी में उसका जन्म हुआ है। तो वो एक्सीडेंट में मर गया था, ट्रैक्टर के नीचे आ गया था, अपनी ट्रैक्टर के नीचे तो किसी दूसरे के ट्रैक्टर में बैठा हुआ था और ट्रक वाले ने कुचल दिया था उसको, और वो धक्का दिया था उसको ड्राइवर ने, ट्रैक्टर वाले ने धोखे से, और वो मर गया था। तो वो फिर 10-12 साल के बाद में उसको जन्म मिला, और उस समय उसकी आयु 36-37 वर्ष की थी जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी, और उसको 10-12 साल उसको वेटिंग में रहना पड़ा, यानी प्रेत योनि में। और उसके बाद फिर पहले भी जाट जाति का यहाँ जन्म था और इस समय भी उसकी जाट जाति का ही जन्म मिला है। और वो फिर 12 साल के बाद दोबारा जन्म हुआ है, और उसने सारी स्थिति को बता दिया कि मेरे इस तरह से जन्म हुआ है। तो मेरा कहने का वेटिंग में वो क्यों गया, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं थी, उसने धक्का दे दिया था, उसकी बॉडी नष्ट हो गई तो आत्मा को तो निकलना पड़ेगा। अब आपकी मृत्यु समय पर नहीं हुई थी, लेकिन जन्म आपका निश्चित नहीं था, मतलब कि कहाँ देना है उसमें देरी थी, लेकिन आप पहले ही ये शरीर छोड़ दिया, तो इसलिए आपको वेटिंग में रख दिया, क्योंकि आपका जन्म निश्चय नहीं था। अगर मान के चलिए स्वाभाविक कोई एक्सीडेंट होता है अनायास ही, वहाँ वो परमात्मा ईश्वर का ही देन है या प्रकृति की देन है वो एक्सीडेंट जो हुआ है। या जैसे आप सड़क पर ठाड़े हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है और आकर के टक्कर मार दी, ये संयोग है। तो आपको ज़्यादा वेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जल्दी आपको जन्म मिल जाएगा। तो मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन उसमें श्वासों की गणना तो बिल्कुल वही होती है, उसको दीर्घ और सूक्ष्म कर सकते हैं, इसलिए आयु को बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन मृत्यु का स्थान और जन्म स्थान निश्चित होते हैं, उसको हम नहीं टाल सकते। वो परमात्मा के अधीन होता है और वो अपने हिसाब से कार्य करता है। तो मृत्यु का और जन्म का स्थान निश्चित होता है, लेकिन हम आयु को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऐसा प्रमाण आया है। और जो मनुष्य, कहने का मेरा मतलब ये, ज़्यादा जो धर्मवान होते हैं या जो ज़्यादा पापी होते हैं वो भी वेटिंग में जाते हैं एक बार तो 10 साल 8 साल 9 साल। क्यों? कि उनको ऐसा ही परिवार, ऐसे ही माता पिता का गर्भ देखना पड़ता है, तब उनको जन्म मिलता है। या बहुत जो पापी होता है तो ऐसे ही माता पिता के यहाँ जन्म दिया जाएगा जैसे आपने कर्म करें। तो ये प्रकृति का नियम है और यही इसका व्यवस्था है। आपने जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से गुण और कर्म वो आत्मा के लिए मिलाती है। और आत्मा के लिए जन्म लेना खुद के बस की बात नहीं है, वो केवल संपर्क कर सकती है, लेकिन जन्म उसी के आदेश से होगा जो दुनिया को चलाने वाला है। तो भाई और बहनों, देख लीजिए, आपके कर्म साथ जाएंगे, पैसा धन दौलत माता पिता पति पत्नी पुत्र कोई साथ जाने वाला नहीं है। केवल आपका आचरण धर्म और मन की स्थिति, ये संग जाने वाली हैं। दूसरे की भलाई करिए, दूसरों को दुख मत दीजिए, किसी प्रकार का दुख मत दीजिए, मन से वचन से वाणी से या शारीरिक या मानसिक। तब आपकी गति बहुत अच्छी होगी, स्थिति होगी। और आपको ये निश्चित है, इस पूरी सृष्टि में कहने का मेरा मतलब ये है 84 बार मनुष्य को जन्म मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। और आप साधना के द्वारा ये मालूम भी कर सकते हैं कि आपका जन्म कौन सा चल रहा है। बात ये है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भाई और बहनों, सोचो समझो, धर्म जो है पूजा में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में गौण स्थिति से प्राप्त है। हमारा जो अंतःकरण होता है वो ये शुद्ध करने के लिए किया जाता है। हमारा सबसे जो बड़ी बात है वो आचरण से है। हम किस प्रकार का आचरण करते हैं और किस प्रकार की सोच रखते हैं, हमारी आत्मा उसको ग्रहण करती है। जो हम इंद्रियों से कार्य करते हैं वो ज़्यादातर ग्रहण नहीं होते हैं। हमारे जो मन में होता है वो इस आत्मा में ग्रहण होता है, और वो अंतःकरण और चित्त ये ग्रहण करते हैं, वही आपके साथ में जाती है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।